अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आप सभी को इस वीडियो में वेलकम करता हूं और इस वीडियो के टॉपिक का नाम है सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी 2। इस वीडियो में हम एक अलग तरह का सेंस सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखो, पहले हमने कैटेगरी 1 में इज एम आर के साथ डील किया था। यहाँ पर हम देखेंगे कैटेगरी 2 जिसका सेंस है में है, पास है या कोई रिश्ता हो। आपको कोई चीज़ बताना हो, सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ हो तो उस सब्जेक्ट के ताल्लुक से अगर आपको बताना है तो हमको बोलना पड़ेगा पास है। अगर सब्जेक्ट के पास कुछ है यानी उसके अंदर है तो हम बोलेंगे में है। एंड सब्जेक्ट का किसी से कुछ रिश्ता हो और उस रिश्ते को बतलाना हो तो हम ये सेंस यूज़ करेंगे कोई रिश्ता हो। इन तीनों को बतलाने के लिए जो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है वो है हैज़ और हैव। यहाँ पर देखो हैज़ एंड हैव। इसका मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे सब्जेक्ट के पास कुछ हो, मेरे पास मर्सिडीज बेंज कार है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आई, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरे पास मर्सिडीज बेंज है। यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, पास है, पास है। तो इस तरह के सेंस को बतलाने के लिए हमें हैज़ या हैव का हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना होता है। सेकेंड, उसके पास एक नया फ़ोन है। पास है यानी सब्जेक्ट कौन है? उसके पास, वो एक व्यक्ति है, ही, पास है। नेक्स्ट देखेंगे में है। तीन तरह के सेंस हैज़ हैव के लिए यूज होते हैं, पास है, में है एंड कोई रिलेशन में कुछ हो। सेकंड देखेंगे में है, जैसे कपबोर्ड में कपड़े हैं, एक कपबोर्ड है उसमें कुछ कपड़े हैं। सेंस में क्या आ रहा है देखो, में है। नेक्स्ट एग्जांपल, बॉटल में पानी है, में है, पास है एंड में है। थर्ड है रिलेशन में कुछ हो, जैसे सारा के दो भाई है, सारा के दो भाई हैं, उनके दो बेटे हैं, दो बेटे हैं, माही के एक अंकल है। कोई रिश्ता बतलाना हो उस वक्त भी हम हैज़ हैव का यूज करेंगे। यहाँ है ना, हैज़ एंड हैव। तो गाइस, इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, सेंस को समझना है, में है, पास है एंड कोई रिश्ता हो। इन तीनों को बतलाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव का यूज करेंगे। पहले के वीडियो में हमने क्या देखा है, प्रेजेंट की कैटेगरी 1 में है, हूँ, उसका हेल्पिंग वर्ब आता था इज, एम, आर। इसी तरह इसके अंदर हैज़ हैव आएगा। जो डिफरेंसेस है वो हम इसमें क्लियर करेंगे। तो गाइस, हमारा पहला एग्जांपल है, मेरे पास एक मर्सिडीज बेंज कार है। इस सेंस में क्या आ रहा है देखो, पास है, पास है। इसके साथ हम हैज़ या हैव यूज करेंगे, हैज़ या हैव। यहाँ बोलिए हैज़ हैव। हैज़ एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है एंड हैव एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो यानी ही, शी, इट, या कोई एक लड़का जॉन या कोई एक लड़की सीता, जो एक हो, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज करेंगे क्योंकि एक हैज़ एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। एंड रेस्ट ऑल सब्जेक्ट, जैसे आई, यू, वी, दे, या दो लोगों की बात हो रही, जॉन एंड सीता हैव ए मर्सिडीज कार्स, तो अगर जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, ये पूरे प्लूरल सब्जेक्ट्स है, उनके साथ हैव का यूज होता है। सिंगुलर हैज़ एंड प्लूरल हैव। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में से होगा, हम हैज़ यूज करेंगे। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे, आई, यू, वी, दे, उन सब के साथ हैव यूज करेंगे। ये बात को आपको नोट करना है एंड याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में सेंस क्या है, पास है, पास है, तो हम यूज करेंगे हैज़ हैव। एंड यहाँ पर देखो, इस सेंटेंस में कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहे, ठीक है, इसके अंदर कोई नेगेटिव वाली बात नहीं हो रही, इसलिए हम नेगेटिव सेंटेंस के बेस पर नहीं बनाएंगे। एंड कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ये पॉजिटिव तरीके से बताया जा रहा है, ये पॉजिटिव तरीके से बोला जा रहा है। तो जब कोई बात पॉजिटिव तरीके से बताई जाएगी या बोली जाएगी तो हमें अफर्मेटिव सिंटेक्स के बेस पर इस सेंटेंस को प्रोड्यूस करना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मेरे पास। मेरे का मतलब है आई। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज़ हैव में से हैव को यूज करेंगे। आई हैव एक मर्सिडीज बेंज कार। ऑब्जेक्ट में आएगा ए मर्सिडीज बेंज कार, ठीक है ना गाइस। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके पास एक मोबाइल फोन है, पास है, ठीक है, पास है। ये वाला सेंस आ गया तो हमें हैज़ या हैव यूज करना है, इस बात को आप याद रख लो। उसके पास यानी कोई एक लड़का है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस के बेस पर बनाएंगे। उसको क्या कहेंगे हम, ही
हैज या हैव में से हम क्या लेंगे, हैज लेंगे या हैव लेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल था, यहाँ पर सब्जेक्ट तो सिंगुलर है ना। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो हमें हैव नहीं लेना है, हैज लेना है। ही हैज। नेक्स्ट आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, एक मोबाइल फोन, ए मोबाइल फोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कपबोर्ड में कपड़े हैं, में है। यहाँ पर देखो में है, तो अब सीधा हम बनाएंगे हैज हैव के साथ। और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव के बेस पे बनाना है। द कपबोर्ड, हैज लेंगे या हैव लेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है वो देखना है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि हम यहाँ पर देखो द कपबोर्ड, एस नहीं है, एक ही कपबोर्ड के बारे में बात हो रही है, तो हमें यूज करना है हैज। द कपबोर्ड हैज। ऑब्जेक्ट में आएगा कपड़े, द क्लोथ्स। ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखेंगे बॉटल में पानी है, में है, में है, हैज हैव यूज होगा, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट क्या है, बॉटल, द बॉटल हैज हैव। क्या लेंगे गाइस, आप सोचो, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एक से ज्यादा बॉटल के बारे में बात नहीं हो रही है। बॉटल्स, यहाँ पर एस लगा हुआ है क्या, नहीं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, हैज। ठीक है ना, हैज। द बॉटल हैज वाटर। ऑब्जेक्ट में आएगा वाटर, पानी इंग्लिश में वाटर कहते हैं। सारा के 2 कजिन भाई है। यहाँ पर देखो कोई रिश्ता को बताया जा रहा है, तो सब्जेक्ट के कुछ हो, रिलेशन में कुछ हो, उस टाइम पर भी हैज हैव ही यूज होता है। सारा, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो हम हैज लेंगे या हैव लेंगे, हैज लेंगे। द सारा हैज 2 कजिन ब्रदर्स। ठीक है, उनके 2 बेटे हैं, उनके 2 बेटे हैं। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट एक नहीं है, 2 लोग, यानी माँ बाप दोनों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो उनके, तो उनके कहेंगे हम दे। अब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाला यूज करना है, रेस्ट ऑल वाले। देखो आईयूवी दो अगर कुछ हो जाएगा सब्जेक्ट्स में से, आईयूवी दो निकल जाएगा, तो हमें यूज करना है हैव। सब्जेक्ट दे, हैज हैव में से हम यूज करेंगे हैव, दे हैव। ऑब्जेक्ट में बेटे हैं, 2 सन्स। तो गाइस हमने यहां पर क्या देखा है, पास है, ठीक है, में है, या कोई रिश्ता, रिलेशनशिप बताना हो, तो इन तीनों के लिए हैज हैव का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। सब्जेक्ट, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बस इन 3 चीजों को जहन में रख के हमें ये वाले सेंस को, यानी में है, पास है, या कोई रिश्ता हो, तो हैज एंड हैव यूज करना है। बहुत सिंपल सी चीज है। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास एक मोबाइल फोन नहीं है। नहीं आ गया तो ये एक नेगेटिव वाला सेंटेंस हो गया, हमें नेगेटिव सिंटैक्स के बेस पर बनाना है। मेरे पास एक मोबाइल फोन नहीं है, सब्जेक्ट है मैं, मतलब आई। डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, तो डज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, डू प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम क्या आएंगे, डू नॉट हैव यूज करेंगे। आई, ऑब्जेक्ट में आएगा एक मोबाइल फोन, ए मोबाइल फोन, पास है, ठीक है ना, पास है, इस चीज को देखना है हमें। नेक्स्ट, फ्रिज में केक नहीं है। नहीं आ गया तो हमें फिर नॉट के बेस पे ही बनाना पड़ेगा। ओके, सब्जेक्ट आएगा फ्रिज। फ्रिज को हम क्या कहेंगे, देखो में है का मतलब है फ्रिज में, मतलब सब्जेक्ट में, इस चीज को देखना है। जब कोई भी में है आ गया तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो उस सब्जेक्ट के अंदर होगा, जो चीज होगी वो उस सब्जेक्ट के अंदर होगी। में है, फ्रिज को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, द रेफ्रिजरेटर। द रेफ्रिजरेटर, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हम सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। डज नॉट हैव, द रेफ्रिजरेटर डज नॉट हैव। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, केक, द केक।
क्या देखना है हमें, में है। तो देखो में है इस कैटेगरी 2 को। क्या आपके पास एक पेन है, यहाँ पर पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे, बोल नहीं रहे, पूछ रहा है, लेकिन क्या इसके पूछने में नेगेटिव वाला सेंस है? क्या वो क्वेश्चन को नेगेटिवली पूछ रहा है? नहीं, वो क्वेश्चन को पॉजिटिवली पूछ रहा है। तो हमें इंटरोगेटिव इस सिंटेक्स के बेस पर बनाना है। क्या आपके पास एक पेन है? तो यहाँ पर गाइस आपको एक रूल जो मैंने पहले के वीडियो में बताया था, अगर सवाल का जवाब हाँ या ना में हो तो हमें WH फैमिली वर्ड को यूज़ नहीं करना है। अगर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं है तो फिर हमें WH फैमिली वर्ड को यूज़ करना है। यहाँ पर देखो, क्या आपके पास एक पेन है, इसका जवाब क्या आ रहा है, हाँ है या ना नहीं है। तो हाँ या ना में है तो हमें WH फैमिली वर्ड को यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। डज डू, इन दोनों में से पहले हमें क्या यूज करना है, पहले ये गाइस ये देखना है, डज यूज करेंगे या डू यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमें डू यूज करना है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट आप है और आप जो है प्लूरल है, रेस्ट ऑल सब्जेक्ट में से है यू, तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाला यूज करना पड़ेगा, डू। डू उसके बाद आएगा सब्जेक्ट YOU एंड सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, ए पेन। डू यू हैव ए पेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हमारे पास काफी समय है। क्या हमारे पास काफी समय है, पास है। तो पास है मतलब सिंपल सेंटेंस की प्रेजेंट की कैटेगरी 2। यहां पर हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट एंड सेंस तो हमें पता लग गया है, एंड ऑब्जेक्ट। एंड एक और एक चीज आपको नोट करना है, क्या सवाल का जवाब हाँ या ना में है या नहीं है वो देखो। क्या हमारे पास काफी समय है, क्या हमारे पास काफी टाइम है कुछ काम करने के लिए। तो सवाल का जवाब क्या आएगा, हाँ या ना। जब सवाल का जवाब हाँ या ना में हो तो WH फैमिली वर्ड को यूज नहीं करना है, अगर ना हो तब WH फैमिली वर्ड को यूज करेंगे। और हम क्या करेंगे, WH फैमिली वर्ड को यूज नहीं कर रहे तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड क्या हमारे पास काफी समय है। अब सब्जेक्ट देखो, जब हम सब्जेक्ट देखेंगे तभी हमें पता लगेगा कि डज यूज करना है या डू यूज करना है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमारे, वी। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा हेल्पिंग वर्ब भी हम प्लूरल वाला ही यूज करेंगे। देखो डज एंड डू, तो हम पहले यूज करेंगे डू क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। डू के बाद आता है सब्जेक्ट, डू वी। उसके बाद आता है हैव, डू वी हैव हो गया। एंड ऑब्जेक्ट एनफ टाइम, डू वी हैव एनफ टाइम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों उसके पास फोन है। क्यों उसके पास फोन है, पास है, पास है। तो कैटेगरी 2, प्रेजेंट की कैटेगरी 2 हमें ये पहचानना है, हर सेंटेंस में देखकर ये पहचानना है। ये प्रैक्टिस आपको करना है, बार बार आप करेंगे तो आपको अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने सब कुछ वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे जाकर वहाँ पर प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। जब आपको टेक्निक पता चल जाएगी ना, उस टेक्निक को अप्लाई करके हमें बोलना है, मतलब ग्रामर को यूज़ करके, स्पीकिंग रूल्स को अप्लाई करके ज़बान से बोलना है। लेकिन आपको स्पीकिंग रूल्स ही नहीं पता है, ग्रामर ही नहीं पता है, आप बात कैसे करेंगे इंग्लिश में। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, क्यों उसके पास फ़ोन है। सब्जेक्ट कौन है, ही, एक लड़का है, उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसके पास फ़ोन क्यों है। पास है से तो हमें समझ में आ गया है कि प्रेजेंट की कैटेगरी 2 है। एंड अब हम यहाँ पर देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, ही, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। एंड अब देखो WH फैमिली वर्ड को यूज़ करना है या यूज़ नहीं करना है, उस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दो। ये सवाल पूछा गया तो उसका जवाब क्या है, हाँ या ना में निकलता है या नहीं निकलता है, देखेंगे। क्या उसके पास फ़ोन है, अगर आप बोलो हाँ या ना तो बात बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, नहीं, यहाँ पर यूज़ हो रहा है क्यों। क्यों, क्यों उसके पास फ़ोन है, ठीक है। यहाँ पर क्या हमारे पास काफ़ी समय है, हाँ या ना में जवाब निकल गया। यहाँ पर हाँ या ना में जवाब नहीं है, क्यों उसके पास फ़ोन है। आप जवाब देकर देखो हाँ या ना, कुछ सेंस बन रहा है, कुछ भी सेंस नहीं बन रहा है। आपको बताना पड़ेगा जवाब में, आपको बताना पड़ेगा क्यों उसके पास फ़ोन है, वो रीज़न बताना पड़ेगा जवाब में। तो जब हाँ या ना में सवाल नहीं है तो हमें WH फैमिली वर्ड को यूज़ करना है।
तो क्यों को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाई, ठीक है, वाई। अब डज एंड डू, इन दोनों में से हमें कौन सा वाला यूज करना है। उसके पास ये जो है ना, उसके पास ये ही है, ये एक लड़के के पास, एक लड़की के बारे में बात हुई है, तो जब सब्जेक्ट हमारा ही है, वो है, तो सिंगुलर यूज करेंगे। डज एंड डू में से क्या यूज करेंगे हम, डज यूज करेंगे, वाई डज। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट ही, वाई डज ही आएगा, हैव। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट यानी फोन। अब इसका नेगेटिव बनाना हो तो बहुत सिंपल है, बस अब क्या करना है, यहां पर देखो नॉट लगाना है, किस पर, सब्जेक्ट पर। वाई डज ही नॉट हैव द फोन। तो गाइस इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, मे है, पास है, या कोई रिलेशनशिप बताना हो, इन तीनों के सेंस के लिए हमें प्रेजेंट की कैटेगरी 2 यूज करना है। जितना कुछ भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है लिखिए, और उसके अंदर जिस चीज़ को याद करना है, जैसे सिंटैक्स और उसका सेंस, ये वाला सेंस है ना, इसको याद रखना है, इसको याद करिए। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही है, फिर से इस वीडियो को प्ले करिए और एक बार देखिए, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। एंड गाइस मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।